नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को 17 तोपों की सलामी के साथ दी गई अंतिम विदाई, बेटियों ने दी मुखाग्नि। शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा हरिद्वार नगर निगम का मुख्य द्वार। डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अनुबंध समाप्त कर पीपीपी मोड़ को निरस्त करने की मांग को लेकर यूकेटी का धरना जारी। मसूरी में दुष्कर्म के आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मुनस्यारी महोत्सव गोलीकांड के विरोध में भाजपा ने कांग्रेस का किया पुतला दहन। हल्द्वानी में एसएसपी ने किया गोलीकांड का खुलासा, उधारी की रकम मांगने पर झोंका था फायर। उत्तराखंड और देश के गौरव, देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत का आकस्मिक निधन एक अपूर्णीय क्षति है। दुर्घटना में उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत और साथी सेना अफसरों, जवानों के हेलीकॉप्टर हादसे में निधन की खबर सुनकर सभी को बेहद दुख पहुंचा। बीती 9 दिसंबर को स्थानीय गोला पार्क श्रीनगर में श्रीनगर गढ़वाल कनेक्ट द्वारा एक शोक सभा का आयोजन रखा गया, जहां इन सभी शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करी गई। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन से पूरे देश सहित उत्तराखंड में भी शोक की लहर है। देश भर में लोग शहीद बिपिन रावत को अपनी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिपिन रावत के निधन पर हरिद्वार नगर निगम की मेयर अनीता शर्मा ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नगर निगम हरिद्वार के मुख्य द्वार का नाम शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत स्मृति द्वार रखने की घोषणा की है। मैं तो ये देख रही है, परसों से जब जैसे ही मैंने सुना बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हमारे बीच में नहीं रहे वो। जैसे उनका हमने सुना न्यूज़ में तो बड़ा बहुत ही दुख सा हुआ। मतलब उन्होंने देश के लिए, सेना के लिए जो बहुत कार्य किए हैं, तो ये तो ऐसा कार्य तो कोई कर भी नहीं सकता है। तो मैं कहूँगी कि मैं उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, क्योंकि मैं एक घोषणा भी आज मैंने की है कि जो हमारा नगर निगम है उनके नाम से ही जाना जाए। ये नगर निगम द्वार जो है बनेगा, जो जनरल बिपिन रावत जी हैं उन्हीं के स्मृति द्वार बना जाएगा और हम उसको बोर्ड में भी रखेंगे और ये पास होएगा, उन्हीं के नाम से जाना जाएगा। बीते दिन विकासखंड मुनस्यारी में मुनस्यारी महोत्सव के दौरान हुई गोलीकांड अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके विरोध में समस्त बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष विजय राणा की अध्यक्षता में मुनस्यारी के शास्त्री चौक चौराहे पर एकत्रित होकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वर्तमान क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक हरीश धामी का पुतला दहन किया। और मुनस्यारी जैसे शांत माहौल में इस तरह कांग्रेस नैनीताल जिला महामंत्री अजय कुमार, मूल निवासी धारचूला बिंदु खता हल्द्वानी ने मेले में ड्यूटी पर तैनात तहसील कर्मी रमेश राम को गोली मार दी थी। भाजपा मंडल मुनस्यारी ने सरकार से कहा है कि इस गोलीकांड के अभियुक्त को कांग्रेस द्वारा बचाने की कोशिश की जा रही है, इसको सख्त से सख्त सजा मिले। मुनस्यारी महोत्सव में जो कि जिस महोत्सव का कोई सरकार के रूप में कोई परमिशन नहीं था, कांग्रेस पार्टी ने अपना निजी महोत्सव बना करके यहाँ एक दहशत का माहौल फैलाकर जो गोली कांड किया है, हम पूरे भारतीय जनता पार्टी मुनस्यारी मंडल घोर निंदा करते हैं और शासन प्रशासन से दोषी व्यक्ति के खिलाफ और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सामने जो ये कारनामे हुए हैं, इसके खिलाफ हम सख्त से सख्त जो दोषी व्यक्ति है उसको दंडित करने के लिए हम पूरे भारतीय जनता पार्टी मुनस्यारी एकजुट होकर कार्य करेंगे। विधानसभा खानपुर के गांव कुड़ी नेतवाला में पिछले 2 से 3 साल से बाणगंगा पथरी नदी पर बनाया गया पुल क्षतिग्रस्त पड़ा था, जिसकी वजह से ग्रामीणों को अपने खेतों में आने जाने के लिए बड़े परेशानी उठानी पड़ रही थी। इस पुल को ठीक कराने के लिए ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय विधायक को भी अवगत कराया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कुड़ी नेतवाला के ग्रामीणों ने बाणगंगा नदी पार करने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े पेड़ डाल रखे हैं, जिससे गुजर कर ग्रामीण अपने खेतों तक पहुँचते हैं। वहीं इसी लकड़ी के पुल के सहारे ग्रामीण अपने पशुओं के लिए चारा लेने जाते हैं। चारों ओर से निराश होकर ग्रामीणों ने अपनी समस्या समाज सेवी वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार के सामने रखी, जिस पर पत्रकार उमेश कुमार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कुड़ी नेतवाला में बाणगंगा नदी पर ग्राम प्रधान पिंकी राकेश मुंडार ने रिबन काटकर और नारियल फोड़कर पुल का निर्माण कार्य शुरू कराया। ग्राम वासियों ने कहा कि इस पुल के बन जाने से सभी ग्राम वासियों को बाणगंगा नदी पार करने में आसानी होगी। लोग अपने खेतों तक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आसानी
आसानी से आ जा सकेंगे। वहीं ग्रामीणों ने कहा, जिस व्यक्ति के पास कोई भी पद न होते हुए भी इतने विकास कार्य कराए जा रहे हैं, अगर ऐसे व्यक्ति को खानपुर विधानसभा का विधायक बना दिया जाए तो इस क्षेत्र को स्वर्ग बना देंगे। पत्रकार उमेश कुमार ने कहा कि बाणगंगा नदी पर पुल क्षतिग्रस्त था। ग्रामीणों ने मुझे इसके लिए अवगत कराया और इस पुल को बनाने की मांग की। ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए मेरे द्वारा इस पुल का निर्माण कराया जा रहा है ताकि गाँव वालों को कोई परेशानी न हो। गांव वालों ने कहा कि इस बार खानपुर विधानसभा सीट पर हम परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उमेश कुमार निर्दलीय खड़े हों या किसी पार्टी से, हम सब उमेश कुमार को भारी मतों से विजय बनाएंगे। महिलाओं ने कहा, हमें विकास चाहिए, पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं। उन्होंने गंगा मैया की कसम खाकर कहा कि हम सभी पत्रकार उमेश कुमार के साथ हैं और उन्हें ही जिताएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे विधायक किस्मत वालों को मिलते हैं। देखिए, मैं 3 दिन पहले इस गाँव आया था, तो जब मैंने गाँव में आया, लोगों से मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि सब हमारे गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसको हम सालों से, जिस अभिशाप को हम झेल रहे हैं, वो हमारे गांव का एक मुख्य पुल है, जो अधिकतर हम इस ग्रामवासियों की जो ज़मीन है वो नदी के उस पार है और हमें अपने डंगरों के लिए भी, जानवरों के लिए भी जो चारा लाना पड़ता है वो घर से लाना पड़ता है, जो प्रतिदिन का क्रम है। इसके अलावा हमारी सारी खेती, हमारा सब कारोबार सब उधर ही है, वहीं से हम करते हैं, जिसके चलते अब हमारा संपर्क उधर से टूट गया है और हम लोगों को बहुत घूम के आना पड़ता है। और जो गांव की महिलाएं हैं या बच्चे हैं वो पुल का इस्तेमाल करते हैं, जो रेलवे पुल है, और हर वर्ष लगभग 3 से 4 लोगों की मौत उस रेल ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करते हुए, क्योंकि अचानक या तो ट्रेन आ जाती है या कोहरे के समय में आ जाती है, मौत हो जाती है। तो मुझे भी लगा कि अगर हर वर्ष 4 लोगों की मृत्यु होती है तो बहुत गंभीर मामला है। तो हमने इस पुल का निरीक्षण किया और फिर ये तय किया कि इसको तत्काल कार्य से इसका जो है निर्माण कार्य शुरू करते हैं। उसी के क्रम में हमने आज यहाँ काम शुरू कराया है, माल डल गया है, जेसीबी लगी हुई है, तो मुझे लगता है इसको भी हम महीने 1.5 महीने के अंदर तैयार कर देंगे। सीडीएस जनरल विपिन रावत की आकस्मिक मृत्यु होने पर नगर पंचायत लंडोरा कार्यालय पर 2 मिनट का मौन रखकर सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों ने गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस विपिन रावत का हादसे में निधन उत्तराखंड और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। देश के जनरल विपिन रावत जी और उनके साथ 13 सैन्य अफसर शहीद हो गए हैं। एक हमारे देश ने भारत के सच्चे सपूत, हमारे देश के महान सेनापति को ऐसे में काल के ग्रास में समा गए। पूरा देश स्तब्ध है, पूरे देश में शोक की लहर है, दुख की लहर है और भारतीय सेना के हमारे सर्वोच्च कमांडर इस तरह हमको छोड़कर चले गए। शब्दों में इस दुख को व्यक्त करना भी असंभव है। और आज नगर पंचायत लंडोरा के हमारे चेयरमैन साहब शहजाद खान जी, हमारे सभी सभासद, यहाँ के कर्मचारी, व्यापारी नेता लाला सोग जी, डॉक्टर साहब इलमचंद जी, सभी लोग, सबने पूरे कस्बे की ओर से जनरल विपिन रावत जी एवं अपने शहीद हुए 14 सैन्य अफसरों को हमने आज अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए और पब्लिक के नाते, जनता के नाते हम केवल उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं और ये विश्वास व्यक्त करते हैं कि जो मनोबल हमारी सेना का जनरल विपिन रावत जी ने बढ़ाया है, वह मनोबल बढ़ा रहे, ऊंचा रहे और जनरल विपिन रावत जी को इसी श्रद्धांजलि के साथ, इसी विश्वास के साथ हम सभी उनके साथ शहीद हुए हमारे सैन्य अफसरों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हिंदुस्तान वासियों के लिए एक बहुत बड़ी दुखद खबर थी, जनरल विपिन रावत जी का इस तरीके से अचानक हमको छोड़कर चले जाना। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। मालूम है कि मतलब इनके चले जाने के बाद कई किस्म की तरह की दिक्कतें और परेशानियां भी आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से जनरल विपिन रावत जी ने पूरा सिस्टम चला रखा था, उस सिस्टम को दोबारा से उसी लेवल में लेकर चलाने के लिए दोबारा से फिर कोशिश करनी पड़ेगी। हमारे देश की जो जनता है उनको भी तरह तरह की परेशानियाँ आएंगी और ये बहुत ही दुर्भाग्य है जनरल विपिन रावत जी का हमें छोड़कर चले जाना। मैं उनके इस दुखद खबर को सुनकर मैं बहुत परेशान हूँ और देश की जो हमारी जनता है उनको सबको दुख है। और यहाँ आज हमारे लंडोरा के नगर पंचायत के प्रांगण में हमारे समस्त सभासदगण और हमारे नगर अध्यक्ष शहजाद खान जी एवं समस्त कर्मचारीगण और हमारे लंडोरा के कुछ व्यापारीगण यहाँ पर आकर उन्होंने शोक जताया और हमने 2 मिनट का मौन धारण किया और फूल अर्पित करके जो है उनको श्रद्धांजलि दी।
नगर पंचायत पोखरी के क्षेत्रांगत गोल मार्केट बस स्टेशन में मेला पांडाल में कल सुबह 11 बजे सीडीएस जनरल बिपिन रावत का आकस्मिक निधन 8 दिसंबर को होने के कारण पोखरी नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद पंत के निर्देशन में 2 मिनट का मौन रखा गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गरुड़ कोसानी मोटर मार्ग में हो रहे डामरीकरण के कार्य में पहाड़ों को काटकर पत्थरों का अवैध खनन लगातार जारी है। जगह जगह मानकों के विपरीत जाकर बेतरतीब तरीके से पहाड़ों का सीना चीरकर पत्थर निकाले जा रहे हैं और अवैध रूप से भंडारण किया जा रहा है और इसका विरोध करने पर स्थानीय युवक के साथ ठेकेदार द्वारा मारपीट भी की गई है। गरुड़ कोसानी मोटर मार्ग में 12 किलोमीटर के क्षेत्र में डामरीकरण का कार्य जारी है। उक्त डामरीकरण के कार्य में पूर्व रोड की कटिंग और सोलिंग का काम किया जाना था, जिसमें कि रोड के किनारे के हिस्से को चौड़ीकरण के लिए काटा जा रहा था, लेकिन चौड़ीकरण के नाम पर पत्थरों की अवैध निकासी का कार्य पूर्ण रूप से किया जा रहा था और चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण होने के बाद भी अब तक चौड़ीकरण के नाम पर पत्थरों की अवैध निकासी अपने चरम पर है। साथ ही निकाले गए पत्थरों का अवैध रूप से भंडारण भी किया जा रहा है। इस वक्त पीड़ित हमारे साथ मौजूद भी हैं और इनसे जानकारी लेंगे आखिर वजह क्या रही जो इनके साथ मारपीट की जा रही है। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो मारपीट की घटना हुई थी तो आखिर वजह क्या रही कि संबंधित ठेकेदार द्वारा और उनके आदमियों द्वारा आपके साथ मारपीट की गई? मैंने जो है पत्थरों का जो अवैध खनन हो रहा है, आप चाहे यहाँ देख लीजिए और बिठुल गलेरा आगे भैरव मंदिर है वहाँ पे देख लीजिए और अवैध खननों का भंडारण देख लीजिए। तो इसमें पहले एक आदमी भी गिर चुका है वहाँ से ऊपर, क्योंकि उस दिन उसको शराब वराब पिला के उस दिन यहाँ से कुछ कटान का कार्य किया गया कपिलेश्वर ग्राम सभा में। उसके बाद उसकी पट्टी वट्टी करके उसे घर छोड़ दिया गया, क्योंकि वो उस दिन घटना होती तो बहुत बड़ी बात हो जाती। दूसरा, जब मैंने शिकायत करी कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्यों अवैध खनन कर रहे हैं, या तो सभी जगह हो चौड़ीकरण बराबर हो। चौड़ीकरण सभी जगह बराबर तो है नहीं, कहीं आप देखिए फुटपाथ बचा ही नहीं है, बिल्कुल पैदल यात्री उस पर चल नहीं सकता है। जब मेरे द्वारा शिकायत करी गई तो मुझे जो है ठेकेदार के आदमियों द्वारा इंदर ऐठानी और चंदन अधिकारी जो उनका पिकअप चलाता है, इंदर ऐठानी एक किटकनदार है यहाँ पे, उनके द्वारा शाम के समय मेरे साथ मारपीट की गई। मैं अकेला था उस टाइम पे, तो सबने कहा, मेरे साथ गवाह के तौर पे ग्राम प्रधान लौबाज भी मौजूद था। जब मेरे से कहा गया कि एफआईआर, मैंने कहा भाई ये ऐसे रात में पीट रहे हैं तो इनके साथ पुलिस का करके क्या, इन्होंने खुला कहा था कि किसी मर्जी को बुला लो, आप डीएम को बुला लो, एसडीएम को बुला लो, जिस मर्जी को बुला लो। तो इतना जगह अगर ये आदमी कहते हैं तो मुझे मरवा भी सकते हैं। और मैं अकेला बाइक से चलता हूँ, मेरे बच्चे हैं घर में, बूढ़े माँ बाप हैं, सब कुछ चीज़ें हैं। और ऊपर से मैं इसलिए भी नहीं कहा, एक तो मैंने इनके साथ काम किया हुआ था, कुछ दीवारें बनाई थी, कुछ नाली निर्माण किया हुआ था, ऊपर से मैस का इनका काम मेरे पास ही है। मेरे अभी 7-8 लाख रुपए भी इन पे हैं। डोईवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पीपीपी मोड से हटाने की मांग के साथ निजी हॉस्पिटल से सरकारी अनुबंध समाप्त करने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल का हॉस्पिटल के गेट पर धरना प्रदर्शन पिछले 18 दिन से जारी है। यूकेडी के धरना प्रदर्शन को क्षेत्र के लोगों के साथ अन्य राजनीतिक दलों का भी व्यापक स्तर पर समर्थन मिल रहा है। तो वहीं क्षेत्र के सीनियर सिटीजन भी हॉस्पिटल की खराब व्यवस्था को सुधारने के लिए यूकेडी के आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। डोईवाला के विधायक पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए यूकेडी नेता शिव प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते डोईवाला के विधायक ने क्षेत्र की जनता को राहत नहीं दी, जबकि कांग्रेस की सरकार ने भी आम जनता का शोषण ही किया था। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन की ये लड़ाई जारी रहेगी। स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला का जो प्रो बोनो एग्रीमेंट हिमालयन हॉस्पिटल के साथ हुआ है, इस एग्रीमेंट की आज हमने प्रतियां जलाई हैं और हमारी मांग है कि इस एग्रीमेंट को तत्काल निरस्त किया जाए, क्योंकि ये एग्रीमेंट किसी भी हालत में डोईवाला की आम जनता के भरोसे का नहीं है, आम जनता के हित में नहीं है। हम लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और आज अब हमने जो है इस आंदोलन को आर और पार की लड़ाई मान करके छेड़ लिया है। या तो ये एग्रीमेंट रहेगा या फिर हम लोग रहेंगे। इसी के तहत हम लोग आमरण अनशन पे यहाँ पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं हमारे तोकवाल जी। और इसके अलावा जो 90 वर्षीय बुजुर्ग हैं यहाँ पर उत्तराखंड आंदोलनकारी, उन्होंने भी 9 तारीख से आमरण अनशन का ऐलान किया है और हमारी एक ही मांग है कि इसका निरस्त कर दिया जाए जितनी जल्दी हो सके एग्रीमेंट। तो मैं कल से आमरण अनशन पर उत्तराखंड के डोईवाला हॉस्पिटल में कल से 10 बजे के आसपास मैं आमंत्रण पर बैठ गया हूँ। इसकी सूचना यदि मुझे जल्दी न मिली तो मैं निश्चित हूँ कि कल 10 बजे के आसपास मैं इन होटलों का जो बेचा जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं, यहाँ की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि तत्काल इस पर कार्रवाई करके इसका बेचना, प्राइवेट हॉस्पिटलों को, इन सेक्टर को देना बंद करने का आदेश तुरंत कर दिया जाए।
कभी चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव कहा जाने वाला नरकोटा बाजार आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। रेल परियोजना से बाजार समाप्त हो गया, लेकिन न दूसरा बाजार तैयार हुआ और न ही प्रभावित ग्रामीणों को फायदा हुआ। उल्टा हर दिन समस्याएं बढ़ती जा रही है। एक तरफ रोजगार का अकाल तो दूसरी ओर पैदल रास्तों, धूल, प्रदूषण की समस्या। हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि सिंचाई नहीं क्षतिग्रस्त होने से कई नाली जमीन बंजर पड़ी है। ये सच है कि रेल परियोजना विकास के लिए जरूरी है, इस बात पर कोई संदेह नहीं। पर क्या इस परियोजना के निर्माण से गांव तबाह हो और ग्रामीणों की जिंदगी भर की कमाई एक एक पाई से बने उनके आशियाने ध्वस्त हो जाए? क्या इतनी बलि ग्रामीणों को देनी पड़े? यह सरासर अन्याय है और इसका विरोध करना या इसके खिलाफ आंदोलन करना अब ग्रामीणों की मजबूरी है। आज हम मौजूद हैं नरकोटा गांव में और नरकोटा गांव के बारे में आपको बता दूं। यह गांव फिलहाल अभी यहाँ पर जो रेल प्रोजेक्ट है ऋषिकेश और कर्णप्रयाग, उसका कार्य गतिमान है। यहाँ पे आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ पूरा रेल का काम चल रहा है। यहाँ पे टनलों का काम चल रहा है। यहाँ पे टनल बन रही है और इस साइड मैं आपको दिखाऊँ, कैमरामैन से कहूँगा कि साइड दिखा दें। पूरा नरकोटा बाजार है पुराना, जो कभी नरकोटा बाजार था, मार्केट था। जिस तरह से 3 धारा 82 मार्केट है चारधाम यात्रा मार्ग पर, वैसे ही बद्रीनाथ हाईवे पर ये जो नरकोटा का मार्केट है काफ़ी फेमस मार्केट था, काफ़ी विख्यात मार्केट था। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पूरे टनलों का काम चल रहा है, रेलवे लाइन का काम यहाँ पे चल रहा है और मार्केट पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि लगभग पिछले 1 साल से 1-1.25 साल से यहाँ पर रेलवे कंपनियाँ काम कर रही हैं। और जो मार्केट का मैं आपको दिखा दूँ, जहाँ मेरा हाथ है वहाँ उधर पूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पूरा मार्केट था, नरकोटा मार्केट। और इस मार्केट में आपको ये बता दूं कि इस मार्केट में लगभग 2 से 2.5 दर्जन व्यापारी थे गांव के। उनके होटल थे, किसी के रेस्टोरेंट थे, किसी की छोटी दुकानें थी, किसी की चाय के टी स्टॉल थे। और यहाँ पर बहुत बड़ा रोजगार जो गांव का चलता था। मैं बता दूं कि लगभग पूरा गांव इसी रोजगार पे कहीं ना कहीं पूरी तरह से टच था, क्योंकि जो लोग होटल में काम करते, जो लोग होटल चलाते थे या रेस्टोरेंट चलाते थे, तो गाँव वालों से वो दूध खरीदते थे, कोई लकड़ी का काम करते थे, कई लोग यहाँ पे सब्जियों का काम करते थे और तमाम प्रकार के अनाज जो होटलों में जाता था। तो कहीं ना कहीं पूरा गांव इसी से, इन्हीं होटलों पे और इन्हीं रेस्टोरेंट पे, इन दुकानों पे कहीं ना कहीं निर्भर था। लेकिन आज स्थिति है, सरकार ने यहाँ पर रेल लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है पिछले 100 साल से। लेकिन अभी स्थिति यह है कि बहुत ही विकट स्थिति यहाँ पे है। जिस तरह से हमने यहाँ पे लोगों से जानकारी ली, कहीं ना कहीं बड़ी समस्याएं लोगों के सामने है। और सबसे बड़ी समस्या तो लोगों के सामने ये है कि अभी भी लगभग जो रोजगार की यहाँ पे जो मुद्दा है, रोजगार का भी 20 से 40% लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल पाया है। और कई परिवार ऐसे जिनके सदस्य, जिनकी उम्र बढ़ चुकी है, लेकिन आज उनके पास रोजगार के साधन नहीं है और इसलिए वो उनका परिवार जो है काफ़ी संकट में है, कई दिक्कतें लोगों के सामने। इसके साथ ही बात करूँ मैं तो यहाँ लोगों के जो सिंचाई की नहरें हैं वो भी ध्वस्त हो चुकी हैं, वो भी उनका भी वो नहरें ध्वस्त कर दी गई हैं और काम शुरू कर दिया गया है। पाइपलाइन है वो भी ध्वस्त हो चुकी हैं। मंदिरों के मार्ग हैं, जो अहम मार्ग होते हैं, जो सार्वजनिक मार्ग गांव जाने के, वो भी टूट चुके हैं। और मैं एक बार बता दूं, आप यहाँ पे नरकोटा गांव, उसका फ्रंट फेस है जो नरकोटा गांव में आप एंट्री करते हैं, ये धरनाखी तोक है और यही सबसे ज़्यादा यहाँ पे टनल निर्माण से प्रभावित है, क्योंकि सामने पे ये तोक है और ठीक उसके सामने में यहाँ पर टनलों का कार्य चल रहा है और इससे बड़ी समस्या। लेकिन धूल कैसे का, धूल तो बहुत है इधर, धूल तो बहुत है, बड़ा निकल रहा है जी। और टाइम अच्छा अभी ये बताइए, आप नौकरी का आपने कंपनी से आपको कोई फायदा हो रहा है, कुछ भी दे रहे हैं आप कुछ कंपनी यही है कोई दिलवा पहले थे नहीं, पहले बोलते थे बहुत बड़ा मार्केट था नरकोटा का, काफ़ी लोग VIP लोग भी रुकते थे वहाँ यात्रा। मार्केट खत्म होने से तो लगभग आधा रोजगार खत्म हो गया पूरे गाँव का, खत्म हो गया। रेलवे भी कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पे विस्फोट होते हैं आपके, कितना भयंकर है। हमारे तुम्हारी मकान भी देखोगे ऊपर चलाता है। अच्छा देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के ग्रामीण हैं, जो दुकानदार है, वो अपनी क्रिया को
एसएसपी नैनीताल प्रीति प्रियदर्शी ने प्रेस वार्ता में गोलीकांड का खुलासा करते हुए बताया कि इस घटना के खुलासे के लिए मनोज कुमार चौकी प्रभारी टीपी नगर और उप निरीक्षक निर्मल लटवाल के नेतृत्व में अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया। घटना में संलिप्त शूटर को ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल तमंचा 315 बोर में कारतूस बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस की स्पेशल टीम गठित की गई है। फरार अभियुक्त को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना है, केशव नाम से जो पीड़ित है उनके ऊपर गोली चलाई गई थी और उसमें उनकी जो पत्नी है उन्होंने कंप्लेंट की थी, जिस पे तत्काल 360 का मुकदमा दर्ज करते हुए तथा हमसे एक्ट था उसके अनावरण के लिए टीमें बनाई गई और टीम्स ने जो इसमें शूटर है सूरज उसको गिरफ्तार किया है। और शूटर द्वारा ये बताया गया कि जो इसकी पत्नी थी उनको कुछ पैसे छोटे लाल नाम के व्यक्ति को उन्होंने दिए थे उधार पे, जो अब छोटे लाल वापस नहीं कर रहा था। तो जब केशव और उनकी पत्नी ने एक छोटे लाल के ऊपर दबाव बनाया पैसे वापस करने का और छोटे लाल उस स्थिति में नहीं था कि वो पैसे वापस कर सके, तो उसने फिर इस मामले को निपटाने के लिए सूरज को हायर किया तथा उसको तमंचा और जो कारतूस है वो भी उसी ने प्रोवाइड किया। जो इसमें वेपन यूज़ हुआ है वो भी साथ के साथ बरामद हुआ है। छोटे लाल अभी फरार है, उसके लिए हमारी टीम्स लगी हुई है, बहुत जल्द उसको भी पकड़ लिया जाएगा। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार शुक्रवार को भी जारी रहा। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने धरना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। 2 सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर बैठे कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धन्ने ने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों की मांगे जायज हैं, वे उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को एनएचएम कर्मचारियों की दोनों मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्यवाही कर उन्हें वापस काम पर भेज देना चाहिए, जिससे आम जनता को परेशानी न हो। कोई गैरवाजिब इनकी मांग नहीं है, कोई गलत तरीके इनकी मांग नहीं है और इनकी मांग जितनी जल्दी हो सके सरकार पूरा करे, क्योंकि ये तन मन धन से, क्योंकि ये अपने परिवार की जान जोखिम में भी ये जनता की सेवा में रहते हैं और इन्होंने सेवा की भी है और सरकार ने इन लोगों को प्रशस्ति पत्र भी दिए। तो या तो वो प्रशस्ति पत्र सरकार वापस ले या इनकी मांगों को पूरा करे। 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल जीत का दावा कर रहे हैं। अल्मोड़ा विधानसभा प्रत्याशी भानु प्रकाश जोशी का कहना है कि वह अगर विधानसभा के प्रत्याशी चुने जाते हैं तो उनको मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन में से 1 रुपया भी नहीं लेंगे, बल्कि ये रुपया सीधे गरीब और जरूरतमंद लोगों के कल्याण में खर्च किया जाएगा। आज तक का ऐसा कभी हुआ भी नहीं। जो आज उत्तराखंड क्रांति दल ने एक ठानी है, उत्तराखंड क्रांति दल के सिपाही होने के नाते उत्तराखंड का जो हजारों करोड़ रुपया है वो दूसरे प्रदेशों के चुनाव में खर्च कर दिया और धरातल पर हमारे उत्तराखंड में जो हमारे जिन चीजों के लिए हमारे किया है उस पर विश्वास जताया है। मैं अपने दल का, अपने केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह गिरी जी का तहे दिल से इसके लिए धन्यवाद भी अदा करता हूं। आज भी उन्हीं के लिए जद्दोजहद हो रही है, परंतु इनका कहीं से कहीं पर तक आम जनता के प्रति कोई रुख ही नहीं होता है। आम जनता के प्रति कहीं पर ये कोई सहानुभूति इनकी नहीं है। कोतवाली मसूरी में एक पीड़िता द्वारा गुरुवार की देर शाम को मसूरी पुलिस में शिकायत पत्र देकर उसके साथ 5 दिसंबर कोई व्यक्ति द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने की शिकायत दी गई, जिसको लेकर मसूरी पुलिस द्वारा एसएसपी देहरादून के निर्देश के बाद तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए लगातार पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी जा रही है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की विवेचना महिला उप निरीक्षक पिंकी पंवार थाना कैंट द्वारा दी गई है, जिनके द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। कानपुर के ग्राम दल्लावाला में चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को 5वां दिन है और प्रशासन की ओर से कोई सूचना या संज्ञान नहीं लिया गया है। धरना पर बैठे लोगों का कहना है कि राजकीय कन्या महाविद्यालय दल्लावाला का नाम वर्तमान विधायक प्रणव सिंह ने रानी धर्म कुंवर राजकीय कन्या महाविद्यालय करा दिया है, जिसके विरोध में क्षेत्रवासियों ने 1 दिसंबर को डीएम कार्यालय हरिद्वार में ज्ञापन दिया था और 5 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। क्षेत्रवासियों ने प्रतीक्षा की और 6 दिसंबर शाम से धरना जारी किया। हमारा धरने पर बैठने का मेन उद्देश्य ये है, जो हमारे वर्तमान विधायक क्षेत्र के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने इसका नाम राजकीय कन्या महाविद्यालय से बदलकर रानी धर्म कुंवर कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे कॉलेज का नाम राजकीय कन्या महाविद्यालय किया जाए, जो पूर्ववत था। हम अगर ऐसा नहीं होता तो हम अभी तो कर्मी अनशन कर रहे हैं, आगे धरना प्रदर्शन होगा। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती तो हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग।
ये है मेरा उत्तराखंड।